students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, the fight, and this chapter is taken from your class 8th NCERT It So Happened book. So hurry up, open your books. It So Happened. Students, in previous videos, that is the part 1 and part 2 video of chapter number 6, we have already read about half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. उसमें हमने देखा गया था कि रंजी और स्ट्रेंजर दोनों के बीच में जो है एक पूल के अंदर स्विमिंग को लेकर के लड़ाई हो जाती है, बहुत अच्छे वाली लड़ाई होती है और दोनों में से जो है कोई भी नहीं जीतता। तो अब वो बोलते हैं कि हम कल वापस यहाँ पर आएंगे और लड़ेंगे। सो नाउ वी विल सी कि वो वापस दोबारा उस पूल पर आते हैं, लड़ते हैं या नहीं। सो हरी अप, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 51। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge। तो अब रंजी को जो है बिल्कुल आधी होप होती है कि उसको लगता है कि जो ओपोनेंट है, उसका जो विरोधी है, जो स्ट्रेंजर था, वो चैलेंज को भूल गया होगा। But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting। But उसकी होप जो है सारी की सारी टूट जाती है जब वो अपने ओपोनेंट को जो है वहां पर रॉक के ऊपर बैठा हुआ देखता है। Stripped to the waist, और उसने जो है वेस्ट के ऊपर सिर्फ कुछ पहना हुआ था। ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, और वो कहाँ बैठा था? जो पूल की दूसरी साइड पर जो रॉक था वहां पर बैठा हुआ था। द बैरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, और जो बैरियर था, जो ओपोनेंट था, वो क्या कर रहा था? वो अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल लगा रहा था। ही सा रंजी बीनीथ द साल ट्रीज, और उसने रंजी को साल ट्री के नीचे देखा। एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और उसे जो है चैलेंज के लिए बुलाया। कहाँ पर? जो पूल का जो वाटर था वहां पर। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, कहता आओ इस तरफ आओ और लड़ो। ही शाउटेड, वो चिल्ला करके बोला। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट। बट रंजी को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि वो जो है अपने ओपोनेंट से हार मान ले। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, और उसने भी पूरी दोबारा उसी शाउटेड से चिल्ला करके बोला कि हाँ, उसी की जितनी आवाज करके बोला कि हाँ तुम इस साइड आओ और लड़ो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट में हियर कॉल द अदर, दूसरे ने कहा कि तुम स्विम करते हुए आओ और यहाँ पर आकर के मुझसे लड़ो। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, और क्या पता तुम्हें वापस से इस पूल में स्विम करने का मौका ही ना मिले। कम दिस साइड एंड फाइट। But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority। But Ranji जो था वो कई दर्जनों बार जो है वो पूल में स्विम कर चुका था पहले ही, ठीक है। तो वो जानता था कि उसे स्विमिंग करनी अच्छे से आती है, तो अब ये टाइम भी था कि वो अपने वॉरियर को अपनी सुपीरियोरिटी दिखा सकता था। So slipping out of his waist, he dived straight into the water। तो अब उसने क्या करा? अपनी बनियान उतारी और डायरेक्ट जो है वाटर के अंदर जो है उसे डाइव कर ली, छलांग लगा ली। कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश, और वो ऐसे डाइव करता हुआ जा रहा था जैसे किसी चीज को नाइफ से कट करते हैं, ठीक है, और वो अच्छे से स्प्लैश कर रहा था। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इज अमेजमेंट, और जो वॉरियर था, जो उसका ओपोनेंट था, उसका मुंह तो बिल्कुल एक हैरानी की तरह सरप्राइज होकर के खुला का खुला रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा कि तुम डाइव कर सकते हो। इट इज इजी सैड रंजी, रंजी ने कहा हाँ ये तो बहुत आसान है। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंजेस काइंड टू डाइव, तो अब वो जो है दूसरे चैलेंज का वेट कर रहा था रंजीत। तो रंजीत ने बोला तुम डाइव नहीं कर सकते। नो सैड द अदर, दूसरे ने कहा नहीं। आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, तो उसने कहा मैं सिर्फ स्ट्रेट जंप कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे बताओगे कि कैसे डाइव करनी है तो मैं जो है डाइव कर लूंगा। इट इज इजी सैड रंजी, रंजी ने कहा ये बहुत आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, तुम जो है पत्थर पर खड़े हो जाओ और अपनी आर्म्स को बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट करो और अपने हेड को अलाउ करो टू डिस्प्लेस योर फीट, अपनी फीट को जो है डिस्प्लेस करो और जो है छलांग लगा दो।
द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, जो वॉरियर था वो बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट खड़ा हुआ। स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, उसने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच आउट करा। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को जो है वाटर में उसने छलांग लगा दी। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, और वो जो वाटर में गिरा तो अपनी बेली के थ्रू जो बिल्कुल फ्लैट गिरा था। विद अ क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्री, और इतनी जोर से गिरा था कि जो ट्री के ऊपर जो बर्ड्स बैठे हुए थे वो भी वहां से उड़ गए थे। रंजी डिसोल्व्ड इनटू लाफ्टर, अब रंजी जो है वो जोर जोर से हंस रहा था। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड, उसने कहा कहीं तुम पूल को खाली करने की तो नहीं सोच रहे हो। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, और जब वॉरियर सरफेस के ऊपर आया तो ऐसे पानी को ऐसे जो है छोड़ रहा था जैसे एक छोटी सी वेल छोड़ती है। वॉज नॉट इट गुड, आस्क्ड द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, तो अब जो वॉरियर था उसे अपने फीट के ऊपर प्राउड हो रहा था, तो कहते क्या ये अच्छा नहीं था। नॉट वेरी गुड सैड रंजी, रंजी ने कहा नहीं बहुत अच्छा नहीं था। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं दोबारा करता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रोक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, फिर उसने जो है रोक पर खड़े होकर के अपने आप को जो है स्ट्रेच आउट करा और जो है एक दूसरी बहुत अच्छी परफेक्ट डाइव करी। The other boy waited for him to come up, but swimming under water, Ranji circled him and came upon him from behind. तो अब दूसरा बॉय जो था, जो ओपोनेंट था, जो स्ट्रेंजर था, वो वेट कर रहा था कि रंजी ऊपर आएगा, बट रंजी वाटर के अंदर ही स्विम करके, ठीक है, एक घेरा सा गोल से चक्कर लगा करके उसके पीछे से ऊपर आया। हाउ डिड यू डू दैट, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ, तो अब जो वो उसका स्ट्रेंजर था वो बहुत ही हैरान हो रखा था। उसने रंजी को कहा कि तुमने ये किया कैसे। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी, रंजी ने पूछा क्या तुम पानी के अंदर स्विम नहीं कर सकते हो। नो बट आई विल ट्राई, उसने कहा नहीं बट मैं ट्राई करूंगा। The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom like a duck's remained above surface. तो warrior ने बहुत एफर्ट करे, प्रयास करे और जो है ऐसी छलांग मारी कि बिल्कुल जो है वो पूल के बॉटम में चला जाए, और उसने सोचा कि मैं जो है बिल्कुल सही जा रहा हूँ, पूल के बॉटम में जा रहा हूँ, ठीक है, बट वो जो है डक की तरह सरफेस के ऊपर ही था। रंजी हाउ एवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, अब रंजी ने उसको डिस्करेज नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड ही सेड, उसने कहा ये ज्यादा बुरा नहीं था, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। विल यू टीच मी, आस्क्ड हिज एनिमी, तो अब उसके दुश्मन ने कहा कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ यू लाइक आई विल टीच यू, रंजी ने कहा हाँ अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, उसने कहा तुम्हें मुझे जरूर सिखाना होगा, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम रोज यहाँ पर आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ यू लाइक सैड रंजी, रंजी ने कहा जैसा तुम चाहो। They had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock. फिर वो दोनों जो है पानी से बाहर आए और एक जो स्मूथ ग्रे रॉक था उसके ऊपर जो है बगल में बैठ गए, एक दूसरे के बगल में बैठ गए। माई नेम इज सूरज सैड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा कि मेरा नाम सूरज है। व्हाट इज योर्स, तुम्हारा नाम क्या है। इट इज रंजी, उसने कहा कि मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट, कहता देखो मैं कितना ताकतवर हूं, नहीं हूं मैं। आस्क्ड सूरज, सूरज ने कहा। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द व्हाइट ऑफ हिज फ्लैश, उसने अपनी ऐसे आर्म्स को बेंड करते हुए, मसल दिखाते हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक जो है छोटा सा व्हाइट ऑफ हिज फ्लैश जो है वो ऊपर की तरफ बाहर आ गया था। यू आर स्ट्रॉन्ग सैंड रंजी, रंजी ने कहा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। यू आर अ रियल पहलवान, तुम जो है रियल पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर सैड सूरज, सूरज ने कहा एक दिन मैं इस वर्ल्ड का जो है बिल्कुल चैंपियन बनूंगा रेसलर का। स्लैपिंग हिज थाइज, अपनी थाइज के ऊपर ऐसे स्लैप करते हुए, विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, और उसने इतनी जोर से स्लैप करा था अपनी थाइज में कि उसके हाथ भी झन्ना गए थे। He looked critically at रंजीज हार्ड थिन बॉडी,
और वो जो है रंजी की जो हार्ड जो पतली सी बॉडी थी वो उसकी तरफ क्रिटिकली बड़े ध्यान से देख रहा था। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ। तो सूरज ने रंजी को कहा कि हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग ज्यादा नहीं खाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी। तुम्हें जो है जरूर मेरे साथ आना चाहिए और खाना खाना चाहिए। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे। मैं 1 सेर मिल्क रोज पी जाता हूँ। वी हैव गोट आवर ओन काउ। हमारे पास अपनी खुद की गाय हैं। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी। चलो मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें जो है अपनी तरह पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान। कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ अगर तुम मुझे जो है डाइव करना सिखाओगे, स्विम करना सिखाओगे पानी के अंदर, तो मैं तुम्हें जो है एक पहलवान बनाऊंगा। दैट इज फेयर इजंट इट। कहता है ये तो फेयर है ना, क्या ये नहीं है? दैट्स इज फेयर सैड रंजी। रंजी ने कहा हाँ ये सही है। दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज। तो उसको जो है रंजी को अंदर ही अंदर डाउट हो रहा था कि ये जो है एक्सचेंज कर रहा है, क्या ये चीज सही भी है या नहीं। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ। यस, तो सूरज ने क्या करा, रंजी के आर्म्स में ऐसे जो है हाथ रखा और वो कहता है कि अब से जो है हम फ्रेंड्स हैं। They looked at each other with honest, unflinching eyes, and in that moment, love and understanding were born. अब उन्होंने जो है दोनों की तरफ बहुत ही ऑनेस्टी से देखा, दोनों की आंखों में बहुत ही ईमानदारी दिखाई दे रही थी और उस मोमेंट के लिए उनके अंदर जो है प्यार भी आ गया था और अंडरस्टैंडिंग भी आ चुकी थी। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी। रंजी ने कहा कि अब हम फ्रेंड्स हैं। The birds had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the sal tree. जो बर्ड्स थे वो वापस से ब्रांचेस के ऊपर आ गए थे और जो पूल था वो भी शांत हो गया था, ठीक है, और जो साल ट्रीज की शेड है वो भी पूल के ऊपर पड़ रही थी। इट इज आवर पूल सैड सूरज। सूरज ने कहा कि ये हमारा पूल है। Nobody else can come here without our permission। यहाँ पर हमारी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता। Who would dare? किसकी हिम्मत होगी? Who would dare? तो सैड रंजी ने कहा हाँ किसकी हिम्मत होगी। Smiling with the knowledge that he had won that day। और वो स्माइल कर रहा था रंजी, किस लिए कि उसके अंदर जो नॉलेज थी आज वो जीत गया था। तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो हमारा चैप्टर है द फाइट आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। देन वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।